अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मैं ग्रॉसरी करके आई थी और इसको आप रमज़ान ग्रॉसरी भी कह सकते हैं। कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो रमज़ान के हवाले से हैं, लेकिन ज़्यादा इसलिए रमज़ान की ग्रॉसरी इसमें आइटम्स इसलिए भी नहीं है क्योंकि मेरे घर में हमेशा जो है ना होममेड आइटम्स बनते हैं और उसकी हाँ प्रिपरेशन के लिए कुछ चीज़ें मैं लेके आई हूँ जो मैं आपके साथ वीडियोस में भी शेयर करूँगी, क्योंकि सही बात है मेरा यूट्यूब चैनल और मैं जो बनाती हूँ फिल्म करती हूँ आपसे शेयर करती हूँ। आपको दिखाती हूँ कुछ रूटीन की ग्रॉसरी है और कुछ जो है ना आप मंथली ग्रॉसरी भी कह सकते हैं, लेकिन ये कि इसमें रमज़ान के आइटम्स इंक्लूडेड है क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है तो मैंने इकट्ठी ही कर ली थी। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कुकीज़ वुकीज़ हैं और ये बच्चे खाते हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं वो मेरे से एग्री करेंगे कि ये बहुत सी ऐसी चीज़ें ना जिनकी वजह से आपका बिल भी ज़्यादा बन जाता है, लेकिन सारी बात है कि कुछ चीज़ें फिर बच्चों को आपको देनी पड़ती हैं स्नैक में भी। जैसे मैंने अपनी बेटी का एक दिन जो है ना वो जंक फूड डे रखा हुआ है, या जिसमें इसको ये पैकेट्स वाले स्नैक अलाउड होते हैं, जैसे मैंने फ्राइडे का दिन रखा हुआ है। यकीनन आपके बच्चे भी लेके जाते होंगे, बच्चों को कहीं ना कहीं देना पड़ता है। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना होममेड आइटम्स भी दूँ ना बच्चों को, और लेकिन आपको पता है फिर देने पड़ते हैं। अच्छा, ये कुछ रूटीन की चीज़ें जैसे जेलीज़ वगैरह हैं। अच्छा, कुछ मसाला जाता है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे घर में ना हम लोग चाइनीज़ लवर है। वैसे तो मैं यूजली स्पाइसेस यूज़ नहीं करती, लेकिन मैंने ना एक दो जैसे अभी फैमिली वेडिंग हुई थी तो एक मेरा दावत वगैरह का था थोड़ा सा, तो इसके हिसाब से मैं ना ये थोड़ी सी लेके आई हूँ। मुझे चाइनीज़ चाहिए था, मंचूरियन एंड ये है जी चाउमीन का स्पाइस। अच्छा, जो मेरी सबसे आजकल जो हॉट फेवरेट है ना वो शान की सिंधी बिरयानी है। इसकी रीज़न ये है कि ये बड़ी माइल्ड है, बड़ी मज़े की बनती है और जिस तरह का स्पाइस लेवल मुझे और मेरे बच्चों को पसंद है ना वो इसके अंदर हमें मिलता है। अच्छा, ये देखिए लजीज़ा फालूदा, अगेन रमज़ान में डिज़र्ट्स बनाने का भी थोड़ा दिल करता है। कॉर्नफ्लावर है, कुछ कौरमा मसाला और अगेन ये टिक्का मसाला। और इस दफ़ा जी मैं सीख कबाब फ्रोज़न नहीं लाई हूँ, मैंने इंशाल्लाह घर में बनाने हैं, बल्कि मेरी भाभी बता रही थी कि उसके पास एक बहुत अच्छी रेसिपी है। तो राबिया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे वो रेसिपी लूँगी। इसके अलावा जी चाट मसाला और अगेन सिंधी बिरयानी मसाला है, ये थोड़ा सा पकौड़ा भजिया मसाला। वैसे तो होममेड बनते हैं लेकिन कभी कभार फॉर अ चेंज अच्छा लगता है। ब्रेड क्रम्स लाई हूँ क्योंकि कुछ आपके साथ मैंने रमज़ान की रेसिपीज़ को भी जो है ना वो शेयर करना है। इसके अलावा ये जी है दही बड़ा मसाला है और साथ में जी बेकिंग पाउडर है। अच्छा, बेकिंग सोडा मेरे घर में अच्छी क्वांटिटी में आता है और रिपीट भी होता है मंथली, क्योंकि मैं इसको ना मॉपिंग में भी डलवाती हूँ, इससे दाग बड़े अच्छे आपके उतर जाते हैं। जैम है। अच्छा, मेरे घर में बहुत दफ़ा मैंने शेयर किया कि हम प्याज वालों के पूनम राइस यूज़ होते हैं, वो मैं स्टॉक में लाती हूँ। और क्योंकि समटाइम्स होता है ना कि हम जैसे छोटी फैमिली में रख देती हूँ और जब राइस पुराना होता है तो ज़्यादा मज़े का होता है। अच्छा जी, इसके अलावा ये बर्गर चीज़ है, लेकिन आप सैंडविचेज़ वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरा थोड़ा सा ये ना कि मैं हर दफ़ा एक ही तरह का ब्रांड नहीं लाती, मैं थोड़ा चेंज कर करके यूज़ करती हूँ कि जो मेरे फेवरेट हों। लेकिन एक मैं आपको बताऊँ कि बटर में भी एडम्स बहुत अच्छा है, लेकिन चीज़ में जो दी बेस्ट जिसे आप कह सकते हैं ना आपको एडम्स ही है। मैंने बहुत से यूज़ करके देखे, ग्रेटेड भी ला के देखे, लेकिन ये जो एडम्स है ना इसका टेस्ट लाजवाब है। यीस्ट लेके आई हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है कि पिज़्ज़ास वगैरह भी बनते हैं, बेकिंग आइटम्स भी बन रहे थे। अच्छा, ये मैं एक लेके आई थी, ये बड़े मज़े के लगते हैं ना, बारीक सेव, और ये दही भल्लो वगैरह के ऊपर चाट के ऊपर ना प्रेजेंटेशन वाइज भी बहुत मज़े के लगते हैं। शुगर है, सॉल्ट है। इमली लेके आई, जो इमली सॉस बनानी है। इसके अलावा क्रीम थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक दावत का भी मेरा है बीच में, और रमज़ान में डिज़र्ट्स वगैरह भी जैसे बनेगी। टैंग है मेरे फ्लेवर जो है पसंदीदा फ्लेवर। खैर एनी हो, ये इसका हमें लेमन पेपर फ्लेवर पसंद है और पाइनएप्पल पेपर्स ऑलरेडी था, मैंने लाई। अच्छा जी, ब्रेड्स में शवारमा ब्रेड लाएंगे सैंडविचेस वगैरह के लिए, बर्गर्स हैं बच्चों को लंच वगैरह में देने के लिए। ज़ीरा वगैरह मसाले मेरे पास ऑलरेडी थे तो मैं नहीं लाई, पर पूनम के पराठे वैसे मैं 30 वाले लाती हूँ, इस दफ़ा मेरे पास स्टॉक में थे। अच्छा जी, अब आ रही आती जी रमज़ान प्रिपरेशन की। ये तो बहुत अच्छी हैं, हाईली रिकमेंडेड है, मैंने यूज़ की हुई है हार्वेस्ट वालों की स्प्रिंग रोल पेस्ट्रीज। तो ये मैं लेके आई हूँ अच्छी बल्क में, 3-4 पैकेट्स लाई हूँ, और साथ में इसी तरह से समोसों के भी 3-4 पैकेट्स लाई हूँ, समोसा पट्टी के भी। तो ये इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। रोल्स एंड समोसे बनाएंगे हमेशा मेरे घर में, जब से मेरी शादी हुई और शादी से पहले भी हम अपने घर में हमेशा बनाते थे। हमारे घर में कभी भी बाहर की चीज़ कभी कभार शौक की आ जाती थी, हमेशा होममेड को ही हम लोगों ने प्रमोट किया, मेरे पेरेंट्स ने। अच्छा, तो ये चिकन है जनाब, इसके वॉश करेंगे, पैकेट्स बनाएंगे। अच्छा, पाइनएप्पल का टिन है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुछ रूटीन की चीज़ें। ये मैं थोड़े से जो थी ना डिस्पोजेबल बॉक्सेस लाई थी, कोई इफ्तारी वगैरह जैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी हो या देनी हो। अच्छा, ये मेरी जो बचपन की एक याद है, आप बताइएगा, मिचेल्स का ये स्क्वाशेस जो है ना ये बड़े मज़े के थे, याद है अम्मी बनाया करती थी ना मोस्टली हमारे घर में। वैसे तो बचपन से ये जाम शीरीन की याद है जी, रूह अफ़ज़ा जाम शीरीन, लेकिन सॉरी रूह अफ़ज़ा से ज़्यादा जाम शीरीन का फ्लेवर, लेकिन ये थोड़ी सी ना ऑरेंज में लेमन में मुझे याद पड़ता है, और इस तरह से कोर फ्लेवर होता था, आई थिंक मैंगो। तो ये एक बचपन की याद है, तो मेरा दिल करता है इस दफ़ा ना रमज़ान में ये बनाऊँ, तो मैं लेके। इसके अलावा मैं कुछ ऐसे सॉसेस लाई थी, कभी कभी आपकी सॉसेस ख़त्म हो जाती हैं, इफ्तारी भेजनी होती है चीज़ें, ये रूटीन की कुछ सॉसेस हैं। इसके अलावा जी ये देखिए इमली सॉस है मिचेल्स वालों की, भी मैं लेके आई थी। इसके अलावा ये केचप हैं, ये इटालियन टमाटो मुझे लगा था बेस पास्ता लजानिया वगैरह बनाने के लिए। कुछ चिकन का स्प्रेड है,
ये जी किचन टॉवल्स हैं। अच्छा मेरे घर में ना विनीगर के हमेशा जो है स्टॉक में आते हैं। मैं 2 बॉटल्स आई में भी एक तो और रिपीट हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं मॉपिंग में ना जब मॉपिंग लिक्विड बनाती हूँ उसमें मेरा मॉपिंग लिक्विड जाता है। मॉपिंग का एक सर्फ आता है जो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सनलाइट है, बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस होती है इसकी। साथ में बेकिंग पाउडर और विनीगर, ये 4 चीज़ों के साथ मैं मॉपिंग करवाती हूँ। सारे स्टेन्स वगैरह हट जाती हैं, मच्छर मक्खियाँ वगैरह भी गर्मियों में नहीं आते। अच्छा जी पत्ती है। अच्छा इसके अलावा पास्ता की मैं वेराइटी लाई हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि कल एक तो दावत और इफ्तारियों का प्रोग्राम है। और इसके अलावा ये मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था। मैं एक दफ़ा जब पहले ट्रायल के लिए लाती हूँ, जब वो पास हो जाता है फिर मैं नेक्स्ट टाइम लाती हूँ। सॉल्ट है। अच्छा कुछ रूटीन की चीज़ें हैं जो क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं। ये सिर्फ है, इसकी मुझे फ्रेगरेंस बड़ी अच्छी थी। सरफेस क्लीनर है। इस दफ़ा मैं ये लेके आई हूँ, ये एस्टोनिश का है टॉयलेट क्लीनर। वैसे मैं यूजली हार्पिक लाती हूँ। और फेरी है जी, ये है शैम्पू वैम्पू है, कुछ न्यूट्रेंट्स हैं जैसे टूथपेस्ट होती हैं, ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, टिश्यू बॉक्सेस और सोप्स हैं। अच्छा ये था मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, मैक्स का बड़े अच्छे रिफिल पाउचेज आए हुए हैं ना, और ये आपको बड़ी 200-300 रुपये आई थिंक सस्ता पड़ता है बॉटल की निस्बत। तो बॉटल्स तो ऑलरेडी होती हैं, अगर आप रिफिल पाउचेज ले रहे हैं तो बड़ा ईजी रह जाता है। मैक्स का वॉशिंग लिक्विड है। और इसके अलावा मैं मॉपिंग के लिए सनलाइट का यूज़ करती हूँ। मैंने आपसे पहले भी 2 दफ़ा शेयर किया था। इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी और बड़ा सस्ता भी पड़ता है। इसके अलावा जी ये वॉशरूम वगैरह की क्लीनिंग के लिए मैक्स मेरे घर में यूज़ होता है। अच्छा मुख्तलिफ़ किस्म के 2-3 किस्म के जो है ना सर्फ मेरे घर में आते हैं, जिनको मैं मिक्स करके यूज़ करती हूँ। और खैर हर घर का अपना तरीका होता है। इसके अलावा जी ये मेरे जो पूनम के राइस हैं हमारे ऑल टाइम फेवरेट हैं, और ये मैं हमेशा बल्क में लेके आती हूँ। इसके अलावा जी अगर यहाँ आपको दिखाऊँ तो बस ये झाड़ू है और ये टॉयलेट के थोड़े से जो है ना टॉयलेट रूल्स हैं। तो बस ये थोड़ी सी मेरी थी ग्रॉसरी। अब मैं सबको जो सेट करती हूँ। तो जी यहाँ पे ग्रॉसरी करके आना भी एक टास्क ही होता है। ज़ाहिर बात है काफ़ी थका देने वाला काम है, लेकिन ज़्यादा जो मुझे लगता है ना आके फिर चीज़ों को अरेंज करना। तो खैर मेरी बेटी ने काफ़ी मेरी हेल्प कर दी हुई थी साथ में। और मीट वगैरह भी मैंने हाथ के हाथ ही धो लिया था और पैकेट्स वगैरह बना के रख दिए हुए थे। और यहाँ पे जो कुछ टॉयलेट की चीज़ें इनको मैं एक बास्केट में ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। इस तरह से बड़ी स्पेस कम लेती हैं और चीज़ें जो है सामने नज़र भी आती हैं। इसके अलावा ये बॉटल्स वगैरह होती हैं ना, ये गिरती रहती हैं कैबिनेट्स में ना, तो ये बेस्ट इसका यही है कि आप कोई रोटेटरी ट्रे रख लें या कोई इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज़र या कोई बास्केट ले लें, तो इसके अंदर ना ये बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज रहती हैं, खड़ी रहती हैं और इधर उधर गिरने के इनके चांसेस नहीं होते। तो यहाँ पे जिनको मैंने सॉसेस वगैरह को भी इधर ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। और दूध आया रखा हुआ था, और डेली का थोड़ा सा फ्रेश मिल्क हमारे घर आता है। और योगर्ट जब ज़रूरत होती है उस हिसाब से जो है ना खुला योगर्ट आ जाता है, तो मैं यहाँ दूध वगैरह निकाल लूँगी, इसको भी बॉयल कर लूँगी। और ये जी के काम जो है ना वो साइड बाय साइड सारे चल रहे होते हैं, और काम कभी भी जैसे कहते हैं किचन का काम जो है ना बड़ी बरकत वाला था, कभी ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ जी मैंने दूध निकाल लिया था और साथ में दही निकालूंगी। रमज़ान में मैं हमेशा होममेड दही बनाती हूँ, क्योंकि ये जो बाज़ार वाला दही होता है ना 1-2 दिन में खट्टा हो जाता है, लेकिन जो आप घर में बनाते हैं ना वो बहुत अच्छा और मीठा रहता है ना। तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। मैं हर दफ़ा जो है वो घर में ही बनाती हूँ, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला जब बनाऊँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो हाँ जी मैंने चीज़ें भी सारी अपनी किचन जो था क्लीन अप कर लिया था। और आपको मैं फ्रीज़र दिखाती हूँ। देखिए मैंने फ्रीज़र की चीज़ें फ्रीज़र के अंदर रख दी हैं। ये बॉक्सेस बड़े जो है ना काम के अंदर नगेट्स और ये फ्रोज़न फूड मैंने खोल के रख दिया है। और इसके अलावा जी ये जो चिकन वगैरह उसके मैंने देखिए बना के रख दिए हैं। टिक्का वगैरह की अलग से मैंने पैकेट्स बना के रख दिए हैं, और विंग्स वगैरह जो भी कट्स में लाई थी उस हिसाब से ना। और ये नीचे मटर और बाकी फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं। तो बस जी इंशाल्लाह ताला भी है कि नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके साथ रमज़ान की कुछ रेसिपीज़ अपनी शेयर करूँगी, और जिनका मकसद सिर्फ ये होता है कि टाइम सेविंग हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पर लाजमी फॉलो कीजिएगा जी, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दुआ है कि रमज़ान सबके घरों में खैर बरकतें लेके आए। और पहले से हम लोग तैयारी करने का मकसद यही होता है कि आखिर में हमारे पास रमज़ान में इबादत के लिए टाइम बच सके और कुकिंग में जो है ना वो टाइम वेस्ट ना हो। तो मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।